आईआईटी बॉम्बे, जहाँ की एक्सेप्टेंस रेट सिर्फ 0.1% है, वहाँ जाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है वो इतना बड़ा है तो वहाँ के सभी स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बट आई वॉज सरप्राइज टू नो कि वहाँ के एक बच्चे के ऊपर, जो कि हॉस्टल 12 का रेजिडेंट है, उसके ऊपर 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी इम्पोज की गई है। अब वो क्यों की गई है तो उसे हम समझ लेते हैं। जो आईआईटी बॉम्बे की कैंटीन है उसके अंदर 6 ऐसी सीट्स जो हैं वो अलग की गई है, जहाँ पर सिर्फ वेजिटेरियन लोग ही खाना खा सकते हैं, यानी सिर्फ वेज खाना खाया जा सकता है। अब ये जो स्टूडेंट था जिसके ऊपर ये पेनल्टी इम्पोज की गई है, वो उनमें से एक सीट के ऊपर बैठ के नॉन वेज खा रहा था, ऐसा अलेज किया गया है। और इसी की वजह से जो मेस कमेटी है उसने उस बच्चे के ऊपर 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी इम्पोज की गई है। और ऐसा नहीं है कि जो आईआईटी बॉम्बे है वो अकेला ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बिटवीन वेज एंड नॉन वेज। अब उसी के फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा है आईआईटी हैदराबाद भी। इनफैक्ट जो आईआईटी हैदराबाद है उसने प्लान किया है कि वो एक वेजिटेरियन ओनली डाइनिंग हॉल जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा। तो हम समझ सकते हैं कि जो वेज और नॉन वेज की लड़ाई है ये सिर्फ खाने तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि यह अंदर घुस रही है और कास्ट डिवाइड भी पैदा कर रही है। और इसलिए आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो कैसे स्टार्ट हुई, किसने ये जो पेनल्टी है वो उस बच्चे पे, आईआईटी बॉम्बे के बच्चे पे इम्पोज की, और क्या ये लीगल है कि इन ग्राउंड्स के ऊपर किसी को आप डिस्क्रिमिनेट करो। वेज और नॉन वेज खाने के जो सिटिंग एरियाज़ है वो अलग होने चाहिए। तो इसी के बारे में अब हम बात करेंगे। आईआईटी बॉम्बे के अंदर ये जो वेज और नॉन वेज सिटिंग एरिया का पूरा डिस्प्यूट है ये एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था 27 सितंबर को, जब मेस काउंसिल ने बच्चों को बताया था कि जो 6 टेबल्स हैं वो डेजिग्नेट की गई हैं फॉर वेजिटेरियन ओनली इन हॉस्टल्स 12, 13 एंड 14। और इसी ईमेल के बाद वहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस एक्शन के अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। इनफैक्ट इन बच्चों ने इन्फॉर्म भी किया था आईआईटी बॉम्बे के डीन को, जो कि है सूर्य डोला, कि वो इस तरीके की एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं एट दी मेस। और जब ये इन्फॉर्मेशन डीन के पास पहुंची तो उन्होंने बच्चों से कहा कि वो इस तरीके की प्रोटेस्ट को कंडक्ट ना करें, क्योंकि अभी कमेटी का जो फाइनल डिसीजन है वो आना बाकी है। लेकिन फिर भी जो बच्चे थे उन्होंने 28 सितंबर को एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो करी। और ये प्रोटेस्ट उन्होंने कैसे की? बाय हैविंग नॉन वेजिटेरियन फूड ऑन दी डेजिग्नेटेड टेबल्स, यानी वो टेबल्स जिन्हें डेजिग्नेट किया गया था एज वेजिटेरियन ओनली, उन सीट्स के ऊपर उन्होंने नॉनवेज खाया इन एन एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। और इसी के चलते 1 अक्टूबर को एक बच्चे के ऊपर 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी इम्पोज की गई, क्योंकि वो इस सिविल डिसोबीडियंस के चलते उस बेंच पर, उस सीट पर जो कि सिर्फ वेजिटेरियन के लिए रिजर्व्ड है, वहाँ पर वो नॉनवेज खा रहा था। एंड दी मोस्ट आयरनिक पार्ट इज कि गांधी जयंती की ईव पर ही उस बच्चे के ऊपर सिविल डिसोबीडियंस करने के लिए पेनल्टी इम्पोज की गई। दो डीन का कहना है कि सिविल डिसोबीडियंस की वजह से ही जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, और इस तरीके का जो इनडिसिप्लिन है जिसकी वजह से हॉस्टल्स की जो हार्मनी है वो डिसरप्ट हो रही है, उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन आईआईटी बॉम्बे का जो स्टूडेंट ग्रुप है, जिसे हम पॉपुलरली अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल के नाम से जानते हैं, उनका कहना है कि जो सिविल डिसोबीडियंस था वो पीसफुल था और उन्होंने किसी भी तरीके का डिस्ट्रप्शन नहीं किया। लेकिन फिर भी जो मेस काउंसिल थी उसने उस बच्चे के ऊपर 10,000 रुपीज़ का जो फाइन है वो इम्पोज किया। अगर हम मेस काउंसिल की बात करें तो इट कंप्राइजेज ऑफ हॉस्टल वार्डन्स, मेस मैनेजमेंट एज वेल एज इलेक्टेड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। और मेस काउंसिल का कहना है कि ये जो हॉस्टल 12 का बच्चा है उसने डेलिब्रेटली इंस्टिगेट किया था इस इंसिडेंट को ड्यूरिंग दी डिनर ऑन 28 सितंबर। और जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक के अंदर आई, बाहर लोगों को पता चली, तो काफ़ी सारे लोगों ने इसे कंडेम किया। इनफैक्ट यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जो चेयरमैन हैं सुखदेव थोराट, उनका कहना है कि ये जो पूरा एक्ट है, ये जो पूरा इंसिडेंट जो कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर हुआ, ये हमें ये मैसेज दे रहा है दैट ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड इज़ इम्प्योर। और आईआईटी बॉम्बे के बच्चों का कहना है कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है ये आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी है एंड इट इज़ अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, SC/ST एक्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये जो एक्शन मेस काउंसिल ने लिया है, ये आर्बिट्ररी है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है इन द आइज ऑफ ऑल दीज लॉज। सबसे पहले अगर हम बात करें SC/ST एक्ट की, तो ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर इन अ पब्लिक डोमेन, क्योंकि ये इंश्योर करता है इक्वल एक्सेस टू एवरीवन इंक्लूडिंग दलित्स एंड आदिवासीज, ताकि वो सर्विसेज अवेल कर सकें विच आर प्रोवाइडेड इन अ पब्लिक स्पेस।
और अगर हम प्रेजेंट केस की बात करें तो इस केस के अंदर कोई पर्सन किसी नॉनवेज खाने वाले इंसान के साथ टेबल शेयर करना चाहता है या नहीं, वो उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। इस रिगार्ड में अगर हम पब्लिक डोमेन में इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल रहे हैं तो ये गलत है, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर माना जा सकता है। अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 21 है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है, वो हम सभी को ये राइट देता है कि हम अपनी चॉइस का खाना खा सकें, कहाँ बैठ के खाना चाहते हैं उसे डिसाइड कर सकें। और अगर इस तरीके से लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो ये गलत होगा। इट विल बी अगेंस्ट आर्टिकल 21 एज वेल एज आर्टिकल 15 जो कि फॉरबिड करता है डिस्क्रिमिनेशन को। क्योंकि ये जो पूरा झगड़ा है वो नंबर ऑफ टेबल्स का नहीं है कि कितनी टेबल्स वेजिटेरियन के लिए हैं, कितनी नॉन वेजिटेरियन के लिए और कितने पे दोनों तरीके के लोग खा सकते हैं। ये बात है सोशल एक्सक्लूजन की, वो भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर जो कि इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। और वहाँ पर अगर वेज और नॉन वेज के अंदर भेदभाव होगा तो हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बच्चों को क्या समझा रहे हैं, क्योंकि ये हैम्पर कर रहा है द आइडिया ऑफ अ पब्लिक स्पेस। और IIT बॉम्बे का जो स्टूडेंट ग्रुप है उनका कहना है कि ये काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग है उस बच्चे के लिए जब जो उसका फूड चॉइस है कि वो क्या खाता है, उसके खाने को कंपेयर करा जा रहा है विद ह्यूमन वेस्ट या फिर उसे लेबल किया जा रहा है एज इम्प्योर। और इसीलिए जो स्टूडेंट बॉडी के मेंबर्स हैं उन्होंने ये प्लान किया है कि वो इस पूरे इंसिडेंट को, इस पूरे मैटर को एस्केलेट करेंगे टू हायर अथॉरिटीज़ थ्रू अ सिग्नेचर पिटिशन। और वो टीम से डिमांड कर रहे हैं कि कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस हो वो उनके साथ शेयर की जाएं। जनरली इस तरीके के जो डिस्क्रिमिनेटिंग केसेस होते हैं उसके लिए जो UGC है उसने ड्राफ्ट किए हैं द UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2012। और ये जो सारे रूल्स होते हैं वो ये मैंडेट देते हैं कि अपॉइंट किया जाए एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर एंड सेटिंग अप ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, ताकि ये जो सेल है वो आइडेंटिफाई कर सके, चेक लगा सके ऑन एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर। लेकिन जब इस रिक्वायरमेंट के बारे में IIT बॉम्बे के बच्चों से पूछा गया तो उनका कहना था दैट दे डू नॉट हैव अ फंक्शनिंग एंटी डिस्क्रिमिनेटरी ऑफिसर और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल जो कि मैंडेटेड है बाय UGC। लेकिन इस समय IIT बॉम्बे के पास ना तो इस तरीके का कोई ऑफिसर है, ना ही ऐसा सेल जो है जो कि फंक्शनिंग में। दो उनके पास OBC और SC/ST सेल है जिनके पास जो है कभी भी जाया जा सकता है, जो भी पर्सन इन कम्युनिटीज़ को बिलोंग करता है वो वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन द इवेंट ऑफ एनी इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बट द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो है वो इन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा, इन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा। और अब जो IIT बॉम्बे है वो अकेला कॉलेज नहीं है, IIT हैदराबाद भी इन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा है। IIT हैदराबाद के अंदर जो पूरा इशू है वो स्टार्ट हुआ था इन जुलाई, जब बच्चों के पास एक सर्वे का मेल आया था जिसके अंदर बच्चों से पूछा जा रहा था दैट वेदर दे वुड लाइक टू रजिस्टर फॉर अ वेज ओनली डाइनिंग हॉल। और ये जो मेल था इट वाज सेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द IIT हैदराबाद डायरेक्टर एंड सम स्टूडेंट्स। तो इस समय IIT हैदराबाद का जो कैंपस है उसके अंदर 2 कैंटीन्स हैं, एक ओल्ड कैंटीन और एक न्यू कैंटीन। ओल्ड कैंटीन के अंदर तो इस तरीके का कोई भी सेक्शन नहीं है जहाँ पर सिर्फ वेज ओनली है, लेकिन जो नई कैंटीन है जहाँ पर फैकल्टी और बाकी स्टाफ मेंबर्स भी खाते हैं वहाँ पर एक वेज ओनली सेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। और अब जो IIT हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश कर रहा है टू सेटअप एन एक्सक्लूसिव वेजिटेरियन डाइनिंग हॉल इन द कमिंग सेमेस्टर। और इंस्टीट्यूट के इसी स्टेप के बाद वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में काफ़ी डिबेट स्टार्ट हो गई बिटवीन वेज एंड नॉन वेज सेक्शंस कि ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।